से मुल्तमिस हूँ कि दुआएं और इस पुरमकार तकरीब से हम कलाम आपकी पुरजोर तालियों में मुल्तमिस हूँ मियां शाह नसीर साहब से कि दुआएं और इस पुरमकार तकरीब से हम कलाम करना चाहूँगा ड्रीमलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर उसके बाद जावेद साहब का, शहजाद साहब का, जिन्होंने हमें इस खुशगवार मौके में बुला के इज्जत बख्शी। उसके बाद मैं 2-4 मिनट लूँगा और आपसे 2-4 मिनट की गुफ्तगू करके अपना तजर्बा शेयर करूँगा। ड्रीमलैंड स्कूल जब ये शुरू हुआ तो उस वक्त एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया वो ये थी कि ये नाम चूज़ करने में काफ़ी वक्त लगा होगा, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर का एक इलाका शाहदरा जो है, वहाँ पर भी कोई ऐसी लैंड है जहाँ पर लोग ड्रीम देख सकते हैं और फिर उन ड्रीम्स को हकीकत का रूप धारने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो जावेद साहब, शहजाद साहब और प्रिंसिपल ड्रीमलैंड स्कूल की, उन्होंने दिन रात की लगन से ड्रीमलैंड स्कूल को इस हद तक पहुंचाया कि आज माशाल्लाह यहाँ पर बहुत से बच्चे, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब लेके आते हैं वो पूरे भी होते हैं। ड्रीमलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर से मैं एक गुजारिश करूंगा, और वो ये कि तालीम में एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं, जब आप बच्चों को सिखाएं, तो उसमें इंग्लिश का एक कोट मत भूलें कि एजुकेशन टीचेस यू हाउ टू थिंक। तालीम सोचना सिखाती है। अगर आप मास्टर्स की, पीएचडी की भी डिग्री लेते हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि सोचना कैसे है, तो मैं समझूंगा कि आप तालीम से वाबस्ता नहीं है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच टीचर्स should teach to their students, they should teach them कि how to think, सोचना कैसे है। दूसरा, आजकल तालीम के मैदान में एक सिलसिला ये शुरू हुआ है कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी इल्तमास है वालिदैन से भी और जो ड्रीमलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचर्स हैं उनसे भी कि बच्चों को सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी पर भी पूरी उनकी तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि बच्चा डॉक्टर तो बन जाए, इंजीनियरिंग ऑफिसर तो बन जाए, लेकिन माँ बाप का ख्याल भूल जाए, वो बहन भाइयों का साथ देना भूल जाए। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी दोनों को ड्रीमलैंड स्कूल साथ लेके चले। तीसरी चीज जो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो ड्रीमलैंड स्कूल के उस्ताद हैं उनको भी ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हर वीकेंड पे या टीचर पेरेंट मीटिंग होती है तो उस्ताद इकराम पेरेंट्स को घेर लेते हैं, उनको बिठा लेते हैं और बच्चे की बुराइयां शुरू कर देते हैं। आपके बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। लेकिन बैरून ममालिक में इट डजंट हैपन दिस वे। उधर माँ बाप काम करते हैं और बच्चों के रिस्पॉन्सिबल, उनके जिम्मेदार उस्ताद होते हैं। तो ये गुजारिश है कि उस्ताद इकराम जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं
माशाल्लाह तादाद से भी नज़र आ रहा है और इनकी पार्टिसिपेशन जो हो रही है उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह है। एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में शाहदरा का बंदा, शाहदरा का शख्स अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत बख्शी है शाहदरा को कि पुलिस क्या, पाक आर्मी क्या, कस्टम क्या, पॉलिटिक्स क्या, हर जगह पे शाहदरा के अवाम दिन रात मेहनत करके शाहदरा का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, फिर अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत बख्शी कि शाहदरा में हमारे रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज MNA साहब, वो हमारी आवाज़ को, हमारे हकूक़ को लेके कौमी असम्बली तक लेके जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जिस बाग का माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाता है। जिस टीम का उस्ताद नहीं होता वो टीम अपनी कारकर्दगी सरअंजाम देने में नाकाम रहती है। हमें अल्लाह पाक के फजल और करम से ये बखूबी अंदाजा है कि अगर शाहदरा में हम आमदोरफ्त के हिसाब से देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देख लें, तो मलिक रियाज MNA साहब ने अपना पूरा किरदार अदा किया है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़ी बहुत अपोजिशन को सामने ना रखा जाए, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं आपके लिए हैं। अब आखिर में एक बात बता दूं कि तालीम के हसूल का मकसद ये भी है कि खुशी हासिल करें। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को, सबने नहीं कुछ ने, एक मशीन बनाया हुआ है। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, इखलाक पर तवज्जो नहीं दी जा रही, उनकी खुशी पर तवज्जो नहीं दी जा रही, अपनी खुशी पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो माँ बाप ये सिखाना भूल गए हैं कि माफ करने में भी खुशी है। अगर आप कहें कि मैंने भूलना कुछ नहीं है, फलां बंदे ने मेरे साथ फलां ज्यादती की है, मेरी नस्लें भी याद रखेगी उसको, तो इस कश्मकश में होगा ये कि दुश्मनी की और बुग़्ज़ की और हसद की लहर आप में सरायत कर जाएगी, जो आपको खुशी से दूर रखेगी। कभी कभार गलतियों को भूलना भी खुशी का बायस बनता है। आखिर में मैं उस्ताज़ा से और ख़ास तौर पर तलबा इल्मों से एक छोटी सी स्टोरी सुना के एंड करूँगा कि जब कभी आप कंफ्यूज हों, आपको समझ ना आ रही हो कि कामयाबी का क्या राज है, तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपको समझ लग जाएगी। एक बंदा था, वो कामयाब होना चाहता था जिंदगी में, लेकिन उसको समझ नहीं लग रही थी कि वो कैसे कामयाबी हासिल करे। उसने अपने बाप से मशवरा किया कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने मास्टर्स भी कर लिया है, मेरी तालीम भी इस काबिल है, लेकिन फिर भी कभी मैं जॉब के लिए तरसता हूँ और कभी मैं कामयाबी के लिए दुआएं करता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। उसके बाप ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ, वो आपको बताएगा कामयाबी कैसे हासिल करनी है। वो बाप अपने बच्चे को अपने दोस्त के पास ले गया, जो कि बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, बहुत सियासी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। वो उसके ऑफिस में चला जाता है और पीए वेट करने को, इंतज़ार करने को कह देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन जाके पीए जो है वो बॉस से मिलवा देता है और वो एक जुमला बोलता है, कामयाब शख्स। वो कहता है तुम क्या करना चाहते हो?
मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो उसने कहा जाओ जाके वो करो जो कामयाब लोग करते हैं। तो हमें भी अगर कामयाब होना है तो हम भी कामयाब लोगों की तर्ज जिंदगी को स्टडी करें। अगर हमने सियासी कामयाबी हासिल करनी है तो जो सियासी कामयाब लोग हैं उनको स्टडी करें। अगर बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है तो जो कामयाब बिजनेसमैन हैं उनको स्टडी करें, तो कामयाबी हमसे दूर नहीं होगी। थैंक यू सो मच।